सबसे ज्यादा खर्च तूने बेडरूम के पीछे किया है और वही बेडरूम में तुझे नींद नहीं आई। महाराज साहब क्या करूं, बेडरूम में भी नींद नहीं आती है। और ऐसे भिखारी लोग मैं आपको दिखाऊं, मच्छरों के बीच में फुटपाथ के ऊपर आराम से सो जाते हैं। सच बोलो, बेडरूम में नींद नहीं आने वाला भिखारी को देखकर दुखी होता है? मैं पूछ रहा हूं, दुखी होता है भिखारी को देखकर? ये सुखी है, मैं खराब हूं, मैं दुखी हूं। अपना बेडरूम उसको नरक लगती है और उनकी फुटपाथ उसको स्वर्ग लगती है। हाँ, स्वर्ग लगती है। क्यों? अशांति के साथ जीते हो। और ये अशांति का निवारण कैसे करना? दुख है। अभाव का दुख होगा ना तो मैं अलग बात करता, लेकिन इधर तो प्रभाव का दुख है। अभाव का नहीं, प्रभाव का, इन्फ्लुएंस का दुख है। प्रभाव मीन समझे ना, इन्फ्लुएंस। करोड़ों अब्जों के बीच में दुखी हो और वो दुख को देखकर मैं ये रास्ता लेकर आया हूं। सबसे पहला श्लोक जो मैंने दिया, बहुत प्रसिद्ध परमात्मा के समक्ष बोलने का श्लोक है, और उस श्लोक में एक ही बात बताते हैं, दोस्त, यदि सब मिलने के बाद तू अशांत है तो एक काम कर, प्रार्थना का रास्ता का स्वीकार कर। तेरा पुण्य नहीं, तेरा प्रयास नहीं, तेरी प्रकृति नहीं, अभी सिर्फ प्रार्थना। और ये परमात्मा को प्रार्थना कर, तेरा अशांति का दुख समाप्त होगा। हाँ, ये ताकत प्रार्थना की है, प्रभु की शरणागति की है। हजारों साल से इस देश में मंदिरों की परंपरा चल रही है, क्योंकि ये मंदिर मानवों के लिए है, न देवों के लिए है, न पशुओं के लिए है। मंदिर मानवों के लिए है, क्योंकि अशांत मानव समग्र ब्रह्मांड के ऊपर खतरा है। देव अशांत होगा तो गुस्सा करके कहीं तूफान कर लेगा, लेकिन मानव अशांत होगा तो उनकी अशांति समग्र ब्रह्मांड को बेचैन कर देती है, समग्र ब्रह्मांड बर्बाद कर देती है। और इस मानव की बेचैनी को दूर करने का एक ही रास्ता है, और यह परमात्मा के प्रति की प्रार्थना है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम। मैं अशांत हूं, सब होते हुए भी मैं अशांत हूं, सब होते हुए। और इस अशांति की वजह से मैं अपने आप को संतप्त कर रहा हूं। रावण की अशांति ने राम रावण का युद्ध खड़ा कर दिया। दुर्योधन की अशांति ने महाभारत का युद्ध खड़ा कर दिया। हाँ, युद्ध खड़ा कर दिया। अमेरिका का प्रेसिडेंट की अशांति समग्र विश्व में युद्ध खड़ा कर देगी। और यह परमात्मा की ताकत है। प्रार्थना आपकी अकेले की होगी, लेकिन परिणाम समग्र ब्रह्मांड को प्राप्त होगा, समग्र ब्रह्मांड। टेलीफोन नंबर सबका अलग होता है, एसटीडी कोड तो एक ही होता है। प्रार्थना जस्ट लाइक एसटीडी कोड, एक ही प्रार्थना समग्र ब्रह्मांड को शांत कर देगी, प्रशांत कर देगी। ये भगवान सिर्फ पुण्य का उपार्जन के लिए नहीं है, ये भगवान सिर्फ हमारे लिए आधार नहीं है, ये परमात्मा प्रार्थना के माध्यम से समग्र ब्रह्मांड की अशांति को कंट्रोल में लेते हैं।
ये प्रभु की करुणा का सामर्थ्य है, परमात्मा का अस्तित्व की यह ताकत है। हमने अभी तक इस अस्तित्व की ताकत का एहसास नहीं किया है। हम लोग विधि के लिए, पूजा के लिए, नवकाशिका पचखान के लिए भगवान के पास जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन आज से एक प्रार्थना की ताकत को डेवलप करो। इतिहास में अनेक दृष्टांत है, हाँ अनेक दृष्टांत है, और ये दृष्टांतों की बात मैं करूंगा। कल का एक दिन आपके लिए मैंने बढ़ाया है, और कल इधर योगान योग कोई सिद्ध चक्र पूजन है, तो सिद्ध चक्र पूजन में ही पूजन तो होते जाएंगे, कल गुरु जी को सुनना मिलेगा। हाँ 4 दिन मुझे सुना, अभी कल उनको सुनना है। और हर संघों में गुरु जी होते हैं, वही पुरोहित होते हैं। हाँ पूजन पड़ा ना तो बाहर के गुरु जी नहीं, अपने ही गुरु जी को लाभ देता। हम बाहर के होते हैं, गुरु जी अपने होते हैं। हाँ इसलिए आप तक मुझे पहुंचना हो तो वाया अल्पेश ही पहुंच सकता हूं मैं, और आपको मेरे तक पहुंचना हो तो भी अल्पेश को ही लेना पड़ता है। ये 2 वे सिस्टम है, ऑन ऑफ दोनों 2 वे सिस्टम, और ये 2 वे सिस्टम से काम चलता है। इसलिए मंगीलाल जी को महाराज के पास आना हो तो किसको पकड़ना? हाँ गुरु जी को पकड़ो, और मुझे मंगीलाल जी को पकड़ना हो तो दोनों, हाँ 2 अंतिम ध्रुव है, और उसके बीच में हमारे गुरु जी है। लेकिन मैं कल सिद्ध चक्र पूजन के माध्यम से आपको ये बात फिट कराना चाहता हूं, हमारा विश्वास प्रार्थना में नहीं है। हाँ हम विधि में जितना विश्वास रखते हैं इतना प्रार्थना में नहीं रखते हैं। हाँ भगवान की केसर पूजा नहीं हुई उसका दुख है, लेकिन परमात्मा को प्रार्थना कर लिया उसका आनंद नहीं है। और यह प्रार्थना का सामर्थ्य है। इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है। और ये दृष्टांतों के साथ मैं कल लॉजिकल अप्रोच के साथ आपके दिमाग में प्रार्थना का महत्ता क्या है, क्योंकि इस संसार में इधर जो बैठने वाले लोग धर्मी लोग हो आप, और आप लोगों की अशांति दुनिया के शेष मानवों की अशांति से ज्यादा खतरनाक है। हाँ ज्यादा खतरनाक। जंगल में आग लगती है न तो पानी से शांत होती है, लेकिन सागर में आग लगती है न तो वो पानी से भी शांत नहीं होती है। कभी कभार सागर में भी आग लगती है। सागर में आग लगी, संसार में आग लगी, संसार में आग लगी, वो दावानल धर्मियों में आग लगी, वो सागर में आग है। और आप लोग सब, आप लोग कौन हो? धर्मी लोग। धर्मी लोग हो। यू आर ऑल रिलीजियस। और उसमें आपके जीवन में अंदर बेचैनी है, अशांति है, उद्वेग है। अरे बेचैनी, अशांति, उद्वेग, इस सागर में आग है, जंगल में आग नहीं है। आपका धर्म की ताकत संसार की आग को शांत करने की है, संसार का दुखों को खत्म करने की आपका धर्म की ताकत है। लेकिन आपकी अशांति के सामने आपका धर्म भी वीक हो जाता है, नहीं कामयाब नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ, क्यों? अशांत हो, और अशांति की वजह से अपना धर्म वीक हो गया, और वीक धर्म से हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, नहीं बचा सकते हैं। और वो खुद बचने का है, पर्सनल बचने का है। और इस बचाव के लिए प्रार्थना की सिस्टम क्या हो सकती है, कैसे?
मैं उसका एक बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूं, और इस बैकग्राउंड के साथ यदि हम प्रार्थना में प्रवेश करते हैं, कल ही आप उस प्रार्थना का परिणाम को एहसास कर पाओगे। उस प्रार्थना की बात को कैसे परमात्मा के साथ हम जुड़े। प्रार्थना मीन्स रिलेशन है, प्रभु के साथ का रिलेशन है। शब्द तो माध्यम है, संबंध प्रार्थना है। हाँ, हम शब्द से प्रार्थना, दया सिंधु दया सिंधु, दया करजे मनया, एक भी जंजीर नहीं है फिर भी बोलते हैं मने आ जंजीरों माथ। हम भगवान को भी कितना उल्लू बनाते हैं। बोलते समय लगता है कि मैं जंजीरों में हूं। नथिया ताप से हवा तो बबू की कहाँ कर्म की ज्वाला। तो अब तो सब शांत कर्म बैठे हैं, सब शांत। कम से कम मंदिर के भगवान को तो छोड़ो, मुझे तो नहीं छोड़ा, भगवान को तो छोड़ो। लेकिन हम भगवान को भी एक गाथा गा गा के समझा देते हैं, और दया सिंधु। कुछ नहीं, अभी जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। कल से नई गिल्ली नया दाम। हाँ, अपन कल से स्टार्ट करते हैं। और ये परमात्मा की प्रार्थना किस तरीके से होना, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष जिनेश। इसलिए प्रभु आप मेरी रक्षा करो, मेरी अशांति से मुझे बचा लो। और प्रभु सिर्फ आपकी आवाज का इंतजार करते हैं। करो आवाज, प्रभु हमारी अशांति को उठा लेंगे, और हमारा धर्म शांति के साथ शुरू होगा। तो ये धर्म हमारे लिए चिंतामणि रत्न बन जाएगा। छोटा भी धर्म शांति के साथ होगा तो कल्प वृक्ष है। बड़ा भी धर्म अशांति के साथ होगा, सूखा हुआ आम का पेड़ है। पेड़ आम का है, आम एक भी नहीं है। क्यों? अशांति के साथ का बड़ा धर्म है। और इस धर्म को हमको परिणामप्रद बनाना है, उसका पर रिजल्ट मिले वो करना है। अब वो क्या है? प्रार्थना। उसके लिए कल सिद्ध चक्र पूजन के माध्यम से कुछ बातें करेंगे। आज मैं इधर ही रुकता हूँ। इधर आदर